चेंज को कैसे हम अरेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक वर्कर सर ने ऑलरेडी बताया, हमारे जो स्पीकर्स हैं वो यूएस से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली अ नेशनल इवेंट बट इट हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल इवेंट एंड वी आर रियली ग्लैड कि हम लोग ये चीज़ जयपुर में कर रहे हैं। हमें जो साथ और सहकार मिला है दैट इज़ फैंटास्टिक एंड थैंक यू सो मच। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है जितना कार्बन इमिशन हम इस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो हम होटल का कमरा बुक करने में करते हैं या बिजली खर्च करने में करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, तो इस सब को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो चाहे वो हम कार्बन इमिशन आज हमारी दिनचर्या में जब हम एक बिजली कंजप्शन यूज करते हैं, इसका मतलब है 800 ग्राम कार्बन इमिशन करना है एनवायरनमेंट में, और इसको हम जीरो लेके जाएंगे। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुई कि कार्बन न्यूट्रल कॉन्फ्रेंस जो हम करने जा रहे हैं। और इसके बाद में मुहिम है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त को भी सर आपको बताना भी चाहूँगा, एक अभी इंटरनेशनल सोलर एक्सपो जो दिल्ली में हो रहा है, वो भी इसी माध्यम को फॉलो कर रहा है, कार्बन न्यूट्रल एक्सपो को। तो ये आने वाली चीज़ें जो हमने हर चीज़ में कार्बन इमिशन कैलकुलेट किया है और इसको रिडक्शन कैसे करना है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के द्वारा एक अभूतपूर्व कार्बन न्यूट्रल डीकार्बनाइजेशन इवेंट होने जा रहा है नोवाटेल और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बीच में। ये इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रहा है जब हमारे पास 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा स्पीकर्स 13 सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो डीकार्बनाइजेशन से रिलेटेड है। हम ये मानते हैं कि एयर कंडीशनिंग बिल्ड एनवायरनमेंट में एनर्जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और यदि हमारी देश को 2070 में कार्बन न्यूट्रल बनना है, 2030 में एनर्जी कंजम्पशन को 50% तक लाना है, तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस और सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सबसे ज़्यादा काम एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री को करना है, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री से जुड़े कंसल्टेंट्स को करना है, आर्किटेक्ट्स को करना है, और इसी सब सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए हम ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मैं आप सब मीडिया के थ्रू ये सारे कंट्री को मैसेज देना चाहूँगा कि एयर कंडीशनिंग की एनर्जी के ऊपर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और यदि हमने इसको करेक्ट नहीं किया तो हम कभी भी जो मिशन है हमारे कंट्री का एनर्जी के ऊपर हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम कार्बन न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे। और यदि हम यह नहीं कर सके तो शायद मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जीना बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सब लोग क्लाइमेट चेंज का असर देख रहे हैं, इस समर को देखा है, ये मानसून आप देख रहे हैं, और ये बहुत ही गलत इंडिकेशन है। यदि हमको सबको सुधरने की ज़रूरत है और अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस दृष्टि से इसलिए ये इनिशिएटिव कर रहा है। ये पहला बड़ा कॉन्फ्रेंस है कंट्री का, और इस तरह के कॉन्फ्रेंस हम जारी रखेंगे। हम हमारा अगला कॉन्फ्रेंस इंदौर में कर रहे हैं अगले साल 2025 में, पर इसके बीच में साल भर सारे कंट्री में इसरो के द्वारा डीकार्बनाइजेशन के ऊपर अवेयरनेस के प्रोग्राम जारी रहेंगे। थैंक यू। प्रेसिडेंशियल मेंबर हूँ और अहमदाबाद से आता हूँ, और ये कूल कॉन्क्लेव का चेयरपर्सन। सामने